एक डिजाइन भी ना आपके लैपटॉप से बात करने लगेगी भाई, ये तो जो है। हेडलाइन होगी ना वो भी मुझे कहेगी भाई यहाँ से उठा के मुझे यहाँ रख, तब मैं अच्छी लगूंगी। हाँ। मेरी टीम बहुत अच्छी है इस टाइम पे, जो मेरे साथ कोऑर्डिनेट करती है। मैं कुछ का नाम भी लेना चाहूँगा, जैसे अरिंदम सर हैं, तरुण सर हैं, त्रिपाठी जी हैं, अमित दुबे सर हैं। तो वो जो मेरी टीम है अभी, वो बहुत अच्छा काम करती है। कोई वॉर होती है ना, तो हम अपना एक हथियार सबसे अच्छा करते हैं, ठीक है। तो आप क्या करिए, जब आप फोटोशॉप चला रहे हैं तो आप फोटोशॉप में पहले एडवांस होइए। ग्राफिक डिज़ाइनिंग में अगर जिसने फेलियर को सह लिया, टॉलरेट कर लिया, तो वो तो बन जाएगा अच्छा डिज़ाइनर। और सबसे पहले तो राकेश तायल जी, उनका थैंक यू कहूँगा, क्योंकि वो ही मेरे पीछे एक स्ट्रेंथ हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो सबके सब। मेरा नाम अर्शिल लुथरा और आज की वीडियो में हमारे साथ एक स्पेशल गेस्ट हैं और ये गेस्ट आपको एक ऐसी नॉलेज देने वाला है जो शायद आपने अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर ली तो आपकी एक लाइफ चेंज हो जाने वाली है। और वो नॉलेज, वो स्किल का नाम है ग्राफिक डिजाइनिंग। और ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए हमारे साथ एक स्पेशल गेस्ट हैं जो एक एक्सपीरियंस पर्सन है, और वो एक्सपीरियंस उनका 6 या 7 साल से एक्सपीरियंस ग्राफिक डिजाइनिंग में है, और उनका नाम है मिस्टर हार्दिक अरोड़ा। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच हार्दिक भाई, आप हमारे चैनल पर आए और आपने मेरी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लिया, उसके लिए सबसे पहले थैंक यू सो मच। और कैसा फील करो यार आप मेरे चैनल पर आकर? इट्स गुड। ये जो अपॉर्चुनिटी आपने दी है मुझे ग्राफिक डिज़ाइनिंग के बारे में बताने की, इट्स वेरी स्पेशल। अगर मैं आपको कहूँ कि आपको अपने बारे में इंट्रोड्यूस करना है कि हु इज़ हार्दिक अरोड़ा, तो आप क्या कहना चाहोगे? देखो, सबसे मुश्किल क्वेश्चन है ये कि आप अपने बारे में बताएं। हाँ। है ना। मैं 7 साल से फ़ोटोशॉप यूज़ कर रहा हूँ और मैंने BFA की है, बैचलर इन फाइन आर्ट्स, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से। और मैं अभी भी मास्टर्स कर रहा हूँ, मास्टर इन फाइन आर्ट्स अप्लाइड आर्ट से। और ये इस बिज़नेस में हमें लगभग 33 साल हो गए हैं। 33 साल जी, 33 इयर्स। मेरे फादर साहब भी जो हैं वो ग्राफिक डिज़ाइनर हैं, वो भी ग्राफिक डिज़ाइनर हैं, तो शुरुआत से वो लेगेसी चली आती है। मतलब पहले पापा कर रहे हैं, फिर आपने भी कंटिन्यू करना है। तो देख लियो यार, सबसे पहले तो हार्दिक भाई के पास 6-7 साल का खुद का एक्सपीरियंस है, उसके बाद उनके फादर जो 33 ईयर से ये काम कर रहे हैं। तो यार देख लो अभी ये कैसी नॉलेज आपको दे सकते हैं। तो आप अगर ये नॉलेज जो देंगे वो सही में यूजफुल होने वाली है तुम्हारे लिए, तो प्लीज़ इनका पूरा पॉडकास्ट सुनना और लाइक शेयर कर देना यार। चलो, तो मैं आपसे भैया पहला क्वेश्चन ये पूछना चाहूँगा कि व्हाट इज ग्राफिक डिजाइनिंग, तो क्या होती है? देखो, डिज़ाइन आप जिधर भी नज़र घुमाएंगे वहाँ पे डिज़ाइन है, ठीक है। ग्राफिक का मतलब है कि आप डिजिटल विजुअल्स उसको दे रहे हैं, ओके, ठीक है। ग्राफिक डिज़ाइन क्या होता है, एक ब्रांड और क्लाइंट के बीच में जो मैसेज कन्वे होता है, उसको हम ग्राफिक डिज़ाइनर का नाम दे सकते हैं। क्योंकि सपोज करो कि आप एक ब्रांड हो, मैं क्लाइंट हूँ, आपने अपनी बात मुझ तक पहुंचानी है, तो आप कैसे पहुंचाएंगे? तो उसका जो मैसेंजर होगा वो होगा ग्राफिक डिजाइनिंग। वो एक एड क्रिएट करेगा, ठीक है। उसके थ्रू आप क्लाइंट को समझाएंगे भाई आप क्या सर्विसेज दे रहे हैं, क्या प्रोडक्ट दे रहे हैं। तो वो एक ग्राफिक डिजाइनर जो एड बनाएगा उसके थ्रू आपको पता चलेगा। तो वैसे आपको भी मतलब ये पापा के हिस्से का शौक था कि मैं पापा कर रहे हैं तो मैंने भी वही करना है, या फिर कुछ मतलब ये नहीं आया? नहीं, एक्चुअली क्या था कि 11th-12th में मेरे पास नॉन मेडिकल थी। हाँ। और मेरे को क्रिकेट का बहुत शौक था। हाँ। मेरे को पढ़ाई का भी बहुत शौक था। तो नॉन मेडिकल में मेरे 90% थे 12th में। लेकिन उसके बाद एकदम पलट गया सब कुछ, जज्बात बदल गए। तो फिर मैंने BFA का सोचा। ये उसमें भी क्या होता है कि एंट्रेंस टेस्ट होता है, जैसे 40 सीट हैं तो उसके लिए भी 400-500 बंदे आ रहे हैं, वो टेस्ट दे रहे हैं। तो वो मैंने क्लियर किया और फिर मेरा कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में नंबर हुआ, एडमिशन हुआ। तो उसके बाद फिर मैंने अप्लाइड आर्ट्स चुनी। अप्लाइड आर्ट्स चुनने के बाद एकदम जैसे ही मैंने अप्लाइड आर्ट्स चुनी तो मेरे को क्लाइंट मिलने शुरू हुए। उसमें इंटरेस्ट बढ़ता गया। उसमें मेरे को ट्रेंड्स में आना लगा। फिर मेरे को सोशल मीडिया मार्केटिंग मिली, उसके थ्रू फिर ग्राफिक डिजाइनिंग मेरी चलती गई और आज 7-8 साल हो गए हैं ग्राफिक डिजाइनिंग करते। तो सभी का यार मेरा ये क्वेश्चन रहता है कि आप नॉन मेडिकल से पास आउट थे, आपने औरों को देखा यार ये भी इंजीनियरिंग कर रहे हैं, मैं भी इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, अगर मैं BFA करूँगा तो शायद। 8 दोस्त थे ट्यूशन पे। हाँ। 7 लोगों ने JEE मेंस का भरा था। और मैं अकेला था जो उनकी शक्लें देखता था। क्योंकि मुझे पता था मेरे को इस फील्ड में जाना ही नहीं है भाई, बहुत कर ली पढ़ाई, अब थोड़ा क्रिएटिव करना है। तो इस करके मैं थोड़ा स्टैंड आउट हुआ भाई, हाँ थोड़ा अलग करना है। तो आप मतलब ग्राफिक डिजाइनर्स कहाँ काम आ जाते हैं? देखो, आप किसी भी एजेंसी में, किसी भी कंपनी में चले जाओ, आपको वहाँ पे ग्राफिक डिजाइनर मिलेंगे।
आपकी बॉलीवुड है, बॉलीवुड में आपके पोस्टर्स आते हैं, वहाँ ग्राफिक डिजाइनर्स हैं। ठीक है, आप अपने किसी कोऑपरेटिव उसमें आ जाओ, उनके ब्रोशर्स, वन पेजर्स जितने भी हैं। आप एजुकेशन फील्ड में आ जाओ, आप मेडिकल फील्ड में आ जाओ, आप जहां मर्जी चले जाओ, आपकी सुई से लेके तलवार तक की जो एडवर्टीजमेंट है वो क्रिएट करनी है, तो वो सब ग्राफिक डिजाइनर है। आप किसी भी एजेंसी में ग्राफिक डिजाइनर को अवॉइड ही नहीं कर सकते। आप किस किस डोमेन में आपने काम किया है यहाँ पर? मैंने मेडिकल लाइन में काम किया है, मैंने अभी एजुकेशन में काम कर रहा हूँ। मैं एक म्यूजिक लेबल है रूट्स म्यूजिक के नाम से, उसका सोशल मीडिया हेड हूँ। और उनके भी जैसे जो सेलिब्रिटीज हैं उनके मीडिया जो बर्थडे पोस्ट्स हैं ये सारे मैंने डिजाइन किए हैं, मतलब चल रहा है। तो आप ग्राफिक डिजाइनिंग करने के लिए कौन कौन से सॉफ्टवेयर यूज करते हो, या फिर आप ये बताओ कि भाई कौन कौन से सॉफ्टवेयर एक पर्सन को एटलीस्ट यूज करने चाहिए? सबसे बड़ा मिथ है ग्राफिक डिजाइनिंग का कि हमें फोटोशॉप आना चाहिए, हमें इलस्ट्रेटर आना चाहिए, हमें कोरल ड्रॉ आना चाहिए। ये सब ग्राफिक डिजाइनिंग की स्किल है कि अगर आपने इसको स्किल को अच्छा कर लिया ना तो आपकी ग्राफिक डिजाइनिंग बिल्कुल भी अच्छी नहीं होगी। देखो फोटोशॉप आपकी मैनिपुलेशन के लिए है, ठीक है, और आपका क्या नाम है इलस्ट्रेटर है वो वेक्टर वर्क के लिए है, ठीक है जी। जो भी आपकी चीज़ है वो है ग्राफिक डिजाइनिंग की स्किल्स में टूल्स अलग हैं और ग्राफिक डिजाइनिंग की जो मेन स्किल्स हैं वो अलग हैं कि आपकी कंपोजिशन आप कैसे तैयार करते हैं, आपको कितना स्पेस किसको देना है, क्या इंपॉर्टेंट है उस ग्राफिक डिजाइनिंग में, तो वो सब इंपॉर्टेंट है। आपको टूल्स इंपॉर्टेंट नहीं है। आप फोटोशॉप जो आप ग्राफिक डिजाइनिंग कर रहे हैं आप कैनवा में भी कर सकते हैं, फोटोपिया एक नाम का सॉफ्टवेयर है उसमें कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आपको टूल्स आते हों। आई मेरी बात, मैं फोटोशॉप यूज़ करता हूँ, इलस्ट्रेटर यूज़ करता हूँ, प्लस में मैं कोरल ड्रॉ यूज़ करता हूँ क्योंकि जो लोकल मार्केट के प्रिंटर्स हैं वो कोरल ड्रॉ में ज़्यादा अच्छे लगते हैं, अच्छे ढंग से काम करते हैं। तो बस फोटोशॉप में जो मैनिपुलेशन है फोटो की एडिटिंग वगैरह है उसके लिए काफ़ी अच्छा है। इलस्ट्रेटर आपको सारा वेक्टर काम देती है, जो लोगो वगैरह है। तो आपने बताया कि इलस्ट्रेटर वेक्टर काम देती है। मैं अगर आपसे पूछना हूँ कि व्हाट इज वेक्टर आर्ट, तो क्या कहना चाहोगे एक दो लाइन में अगर डिफाइन? देखो वेक्टर आर्ट क्या है, वेक्टर आर्ट कंपाउंड पाथ से बनी होती है। जब आप ग्राफिक डिजाइनिंग में आएंगे तो आपको पाथ्स का समझ आएगा। भाई कोई भी एक रास्ता है ना, तो एक पॉइंट से लेके एक पॉइंट तक वो पाथ कहलाता है। तो वो पाथ जो बना होता है वो कलर्ड पिक्सल से बना होता है और वो बहुत ही हाई क्वालिटी का होता है। आप जितना मर्जी जूम कर लो, जितना आप एक्सीड कर लो, वेक्टर जो क्वालिटी है वो आपकी कभी भी ब्लर नहीं होगी, कभी पिक्सलेट नहीं होगी। ऐसे ही रास्टराइज क्या होता है कि रास्टराइज करने पे आपकी जो इमेज है ना, जो रास्टर इमेज हम कहते हैं, वो फोटोग्राफ्स के लिए अच्छी होती है क्योंकि आपने देखा होगा वो रेक्टेंगुलर पिक्सल्स बन जाते हैं उसमें, तो वो रास्टर इमेजेस होती हैं। मतलब रास्टर इमेज बेसिकली अगर मैं कहूँ तो वो ये होगी कि वो स्मॉल पिक्सल से बनकर एक बड़ी पिक्सल जो बड़ी इमेज में क्रिएट हो गई। और जो वेक्टर में है वो कलर्ड पिक्सल होते हैं। उसमें जो वो पिक्सल, वो इमेज के ही पिक्सल है, वो कलर्ड पिक्सल होते हैं। वो कलर्ड पिक्सल को आप जितना मर्जी जूम कर लो वो कभी भी पर रास्टर में ऐसा वो जूम करते फट जाती है। रास्टर में आप जूम करोगे तो वो पिक्सलेट होगी, वो अपना पाथ दिखाएगी। वेक्टर में बिल्कुल अपोजिट है। वेक्टर को आप जितना मर्जी जूम कर लो वो बिल्कुल क्लीन रहेगी। किसी को अगर ग्राफिक डिजाइनिंग करनी है तो वो उसके पास एक कंप्यूटर या लैपटॉप होना चाहिए, ठीक है। तो उसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट्स क्या होनी चाहिए अगर उसको ग्राफिक डिजाइनिंग? देखो आज के टाइम पे जो ग्राफिक डिजाइनर्स हैं, जो हमारे टूल्स हैं बेसिकली फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर, अब और एक दो महीने बाद 2022 वर्जन आ जाएगा इन सब का, तो इनका क्या है कि ये बहुत ज़्यादा हीट करने लगे हैं लैपटॉप। तो सबसे पहले तो आपका गेमिंग लैपटॉप जो होते हैं जिसमें i7 जनरेशन से ऊपर लेना लैपटॉप, जो भी लेना है ना, मिनिमम i5 आप ले सकते हो, मिनिमम उसमें भी 9th 8th या 7th जनरेशन ही लेना, उससे ऊपर लेना। रैम कम से कम हो तो 16 GB जरूर लें। हार्ड डिस्क अपनी अच्छी रखें, SSD जरूर डलवाएं। SSD मिनिमम 256। 128 की आपका जो फोटोशॉप में एक दिक्कत आती है स्क्रैच डिस्क नाम की, तो जब वो स्क्रैच डिस्क फुल हो जाते हैं तो वो दिक्कत देती है फिर फोटोशॉप। तो इसीलिए आप 256 GB की SSD रखें। और हार्ड डिस्क 1 TB 2 TB। इस टाइम पे भी मेरे 3 साल पहले मैंने ये लैपटॉप लिया था, इसमें भी 2 TB हार्ड डिस्क है और 128 SSD है और 8 GB रैम है। अभी रैम मैं कुछ टाइम में अपग्रेड करवा दूंगा। तो रैम मतलब अगर आप 8 GB रैम है तो आपको कोई दिक्कत तो नहीं आती होगी ज़्यादा? नहीं, जब मैं मोशन ग्राफिक्स करता हूँ तब उसमें दिक्कत आती है।
फोटोशॉप में भी कई बार ये करता है, लैग करता है, लेकिन इट्स ओके, अब क्या कर सकते हैं। मोशन ग्राफिक्स को आप अगर डिफाइन करें तो क्या? देखो मोशन ग्राफिक्स क्या है, जो भी ग्राफिक आप बनाया उसमें आपने मोशन डाल दिया, ठीक है, तो वो मोशन ग्राफिक्स। जैसे एनिमेटेड वीडियोस। एनिमेटेड वीडियोस क्या होता है कि आप कैरेक्टर को एनिमेट करते हैं, वो मोशन ग्राफिक नहीं है। लेकिन सपोज करो अब मैं कोई कार्ड बना रहा हूँ, सपोज करो मैंने इनविटेशन कार्ड बनाया, तो इनविटेशन में जब वो लेटर्स उछलते हुए आ रहे हैं तो वो मोशन में आ रहे हैं, तो ग्राफिक्स मोशन में हो गए, तो उसी को मोशन ग्राफिक्स का नाम है। तो आपको तो आपके पापा ने सिखा दिया होगा अच्छे से फोटोशॉप वगैरह, पर अगर मेरे को या फिर मेरे किसी फ्रेंड को सीखना है, या कोई जो व्यूअर्स हैं वो देख रहे हैं, तो उनको कोई कोर्स लेना चाहिए, या फिर यूट्यूब पे आजकल आपको जैसे पता है यूट्यूब पे प्लेटफॉर्म, प्रैक्टिस मेक्स अ पर्सन परफेक्ट, है ना, नॉट अ मैन नॉट अ वुमन, इट्स पर्सन परफेक्ट। क्या है कि आप यूट्यूब पे जाएं, आपको बहुत सारे कोर्स मिलेंगे, और हालांकि मैंने भी अभी 2-3 क्लास ली हैं जो कि मैं फ्री ले रहा हूँ कोर्स में, है ना, और लगभग मेरे साथ 20 बच्चे जुड़ते हैं जो हरियाणा से हैं अभी, और 1-2 बाहर से भी हैं जिनको मैंने ग्राफिक डिज़ाइनिंग का कोर्स दिया है। और अगर सब कुछ ठीक रहा तो मैं भी अपना कोर्स एक लॉन्च करूँगा ग्राफिक डिज़ाइनिंग पे। भाई फोटोशॉप या इलस्ट्रेटर से ही आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग नहीं कर सकते, आप अपने फ़ोन में पिक्सआर्ट से भी ग्राफिक डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, आप फ़ोन से भी अपना ग्राफिक डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। तो आजकल की डेट में जैसे ही होता है ना कि यार अभी तो मेरे पास पैसे हैं नहीं, पर एक इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, तो एक क्या इन्वेस्टमेंट का डर होना चाहिए क्योंकि यूट्यूब पे सब कुछ मिल जाएगा। देखिए आप फ़ोन खरीदेंगे 40,000 रुपये का, 50,000 रुपये का, हाँ। ठीक है, उसकी आप खर्चा उठाने के लिए तैयार है, लेकिन आप अपने एसेट्स नहीं बनाएंगे, आप स्किल्स पे खर्चने को बिल्कुल भी राजी नहीं होंगे, क्योंकि आपको इंस्टेंट पे बैक चाहिए, ठीक है, कि उसका इंस्टेंट हमें क्या रिवेन्यू मिल रहा है। लेकिन वो रिवेन्यू जब आप किसी स्किल पे लगाएंगे तो बहुत ही नॉर्मल बात है कि वो टाइम लगाएगी, क्योंकि आप स्किल्स डेवलप कर रहे हैं। अगर आप 5,000 रुपये किसी स्किल पे लगा रहे हैं और आपको आगे जाके वो 50,000 रुपये देती है, तो मैं उसमें कोई चीज़ बुरा नहीं मानता, क्योंकि आपकी वो इन्वेस्टमेंट है, और जैसे ही आप वो इन्वेस्ट करेंगे तो आगे जाके वो इन्वेस्टमेंट बड़ी होगी। आज भी अगर कोई मार्केट में नया कोर्स आता है तो मैं बेझिझक लेता हूँ उसको, चाहे वो 2,000 का हो चाहे 4,000 का। पर अगर आप YouTube पे प्रेफर क्यों नहीं करना चाहोगे, क्योंकि YouTube पे भी आजकल सब चीजें फ्री मिलती हैं। YouTube पे मैंने जो चीज़ सर्च करी ना वो मेरे को 2 साल पहले ही मिली, कोई 4 साल पहले ही मिली, ठीक है। जो लेटेस्ट टेक है ना वो मैटर करता है, क्योंकि पहले जो चीज़ होती थी वो हार्ड वर्क होता था, आज जो चीज़ पहले 6 स्टेप में होती थी आज वो 1 स्टेप में होती है, क्योंकि आजकल की टेक्नोलॉजी, क्योंकि जो आज की टेक्नोलॉजी है वो अलग है। तो इसलिए मैं सारे के सारे ट्रेंडिंग वर्कशॉप्स अटेंड करता हूँ, ट्रेंडिंग कोर्सेज लेता हूँ, और उनसे फिर अपने स्किल्स डेवलप करके मार्केट मेरी ऐसे ग्रो करती है। एज अ कॉलेज स्टूडेंट, मैं अभी फर्स्ट ईयर में या सेकेंड ईयर का स्टूडेंट हूँ मान चलो, तो मेरे को ग्राफिक डिजाइनिंग सीखनी है, तो मेरे को हर दिन के कितने घंटे लगाने चाहिए, कितने घंटे इन्वेस्ट करना चाहिए? देखो अगर आप 5 मिनट भी लगाओ ना तो भी डेडिकेशन के साथ लगाओ, फुल डेडिकेशन, आपका ध्यान कहीं नहीं होना चाहिए। मैं नहीं कहता कि आप 5 घंटे दो, 6 घंटे दो, देखो मैंने खुद ने इतना टाइम नहीं दिया था, लेकिन आज के टाइम पे मैं 24 में से 16 घंटे काम करता हूँ, ठीक है। 24 में से आप मेरे फ़ोन का स्क्रीन टाइम, आप मेरे लैपटॉप का स्क्रीन टाइम देखोगे तो उसमें भी 12 घंटे मेरा स्क्रीन टाइम रहता है, मिनिमम है ये, क्योंकि मेरे को सोशल मीडिया भी हैंडल करना है कंपनीज़ का, मेरे को अपने जो फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट्स मिले हैं वो भी हैंडल करने हैं। तो उस टाइम पे वो सारी जो हार्ड वर्क है वो स्मार्ट वर्क के साथ चलती है और वो टाइम कंज्यूमिंग होती है, लेकिन ये इस टाइम पे मेरा एसेट बन रही है, मेरी स्किल्स बन रही हैं जो आगे जाके फ्यूचर में मेरे को बहुत काम आएंगी। तो मेरे को कितना फिर भी अगर आप क्या कहोगे, मतलब जैसे आप अगर 1 घंटा भी दिन में देना, पर कंसिस्टेंसी का वो आपको रेगुलर देना है। हाँ। आप जैसे जिम जाते हैं ना, एक चीट डे होता है, आप चीट डे कर सकते हैं संडे को, ठीक है, लेकिन जब आप 6 दिन काम कर रहे हैं ना तो 6 दिन आपका काम बंधा होना चाहिए। भाई मैथमेटिक्स वाला काम है, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी जल्दी आएगा। हाँ। और मतलब इनके स्किल्स ग्रो करो, कभी भी ये मत भागो कि हमें ग्राफिक डिजाइनिंग सीखनी है। अभी लेटेस्ट एक बात हुई थी तो उसमें मेरी एक बात हुई एक स्टूडेंट से, तो मैंने कहा भाई आपने फोटोशॉप चलाना छोड़ दिया। उसको मतलब 3 महीने हो गए चलाते और वो कहती मैं एडवांस हो गई हूँ। अच्छा। मगर मैं 7 साल हो गए चलाते हुए, मगर मैं आज तक किसी को नहीं बोला कि मैं एडवांस हो गया, तो ये गलती मत करना। फोटोशॉप में
एक एक ऑप्शन का, हर एक ऑप्शन का मतलब है कुछ। तो जब तक वो मतलब नहीं सीखोगे ना, मैं एक फोटो में बहुत कुछ चेंज कर सकता हूँ, लेकिन वही चीज है कि मतलब आपको पता होना चाहिए भाई कर क्या रहे हैं। मैं आपने बताया ग्राफिक्स और ग्राफिक डिजाइनर में ग्राफिक और डिजाइन अलग अलग चीजें हैं। तो डिजाइन में मैंने, जब मैं यूट्यूब पे स्क्रॉल कर रहा था, जब मैंने सीखना था आज से कुछ टाइम पहले, वो बता रहे डिजाइन के कुछ टाइप्स होते हैं। आपको क्या कहना चाहोगे, जैसे लाइन, स्पेसिंग, स्ट्रक्चर? देखो वो होते हैं प्रिंसिपल्स एंड एलिमेंट्स। ओके। वो डिजाइन के प्रिंसिपल और एलिमेंट्स होते हैं, जैसे लाइन, स्पेस, टेक्सचर, वैल्यू, कलर। तो ये सारे आपके प्रिंसिपल और एलिमेंट्स होते हैं जिनकी वजह से एक डिजाइन आपके सामने बनता है, विजुअल्स आपके सामने क्रिएट होते हैं। लाइन और स्पेस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो डिफ्रेंशिएट भी करते हैं, वो एक पाथ भी दिखाते हैं और आई मोमेंट भी आपका क्रिएट करते हैं। तो इन सब को देखते हुए एक हमारा विजुअल्स तैयार होता है। तो आप अपने प्रोजेक्ट्स में, जैसे कईयों को प्रॉब्लम आती है स्पेसिंग में, वो नहीं कर पाते, आप कैसे स्पेसिंग वो कर पाते हो? देखो सबसे पावरफुल जो चीज़ है वो है नेगेटिव स्पेस। ओके। हमारे डिज़ाइन में दो स्पेस होते हैं, एक पॉजिटिव स्पेस, एक नेगेटिव स्पेस। जब आप पॉजिटिव स्पेस को माइंड में रखते हो तो आपको वो स्पेस आता है जिस पे आप काम कर रहे हो। जो नेगेटिव स्पेस होता है वो फ्री स्पेस होता है, जो हम डिज़ाइन में छोड़ते हैं। अगर हम सारे डिज़ाइन को भर देंगे तो हमारी आई मूवमेंट नहीं हो पाती। भाई हम पहली चीज़ क्या पढ़ें? ठीक है, आपको नेगेटिव स्पेस को दिमाग में लेके चलना है। नेगेटिव स्पेस कैसे आपने इस तरह से छोड़ना है कि आपकी आई मूवमेंट क्रिएट हो। तो सब इसके पीछे भी है लॉजिक वगैरह है कि हमें लेफ्ट लाइन ज़्यादा, आप देखोगे ना, आप हमारी जो नज़र है वो जेड फॉर्म में चलती है। वो लेफ्ट जो चीज़ होगी वो उस पर ज़्यादा नजर डालेगी। फिर ऐसे डायगोनल आएगी, फिर इधर। तो इस हिसाब से आई मूवमेंट क्रिएट होती है और इस हिसाब से हमारे विजुअल्स क्रिएट होते हैं। दो तरह की चीज़ें होती हैं, मैं जब पढ़ रहा था, एक यूआई और एक यूएक्स। देखो यूआई और यूएक्स बिल्कुल अलग आ गया ग्राफिक डिज़ाइन से। ग्राफिक डिज़ाइनिंग आप क्या होता है कि आपने जो एडवर्टीजमेंट जो क्रिएट करते हैं उसमें ग्राफिक डिज़ाइनिंग। जब आप किसी ऐप के बारे में चलते हैं वो या वेबसाइट पे चलते हैं तो यूआई यूएक्स आता है। यूआई यूज़र इंटरफेस और यूएक्स हो गया यूज़र एक्सपीरियंस। यूआई क्या होता है? यूज़र इंटरफेस होता है जब आप उस लेआउट को देखते हैं, वेबसाइट के लेआउट को, यानी कि वेबसाइट के डिज़ाइन को देखते हैं तो वो यूज़र इंटरफेस है। लेकिन जब आप उसको एक्सपीरियंस करते हैं, यानी कि जब आप उस पर क्लिक करते हैं तो वो कहाँ लेके गई है आपको, कैसा आपको आगे विजुअल्स दे रही है, रोड मैप क्या है उसका, तो वो आपका यूज़र एक्सपीरियंस है। तो ये डिफरेंस है मेन इसमें। ओके। आपने जब आप कह रहे थे कि आपने 12th के बाद एक डीएफए का कोर्स किया, आपको क्या डिग्री और मतलब मैटर करती भी एक्चुअल में, अगर कोई स्किल सीखनी है आपको? नहीं। ग्राफिक डिजाइनिंग जैसी स्किल है? एक्चुअली ये बिल्कुल भी सच नहीं है कि आप ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए कोई कोर्स, डिग्री, डिप्लोमा या कुछ भी चाहिए। वो सब आपकी डेडिकेशन है। भाई आप स्किल्स को कैसे सीख रहे हैं, है ना? जरूरी नहीं है कि आप पढ़े लिखे, लेकिन आपको जब वो समझ आने लगेगा ना तो एक डिजाइन भी ना आपकी लैपटॉप से बात करने लगेगी। भाई ये तो जो हेडलाइन होगी ना वो भी मुझे कहेगी भाई यहाँ से उठा के मुझे यहाँ रख, तब मैं अच्छी लगूंगी। हाँ, वो आपके ऑटोमेटिकली। हाँ, तो वो चीज़ है कि आप जरूरी नहीं है कि सबसे ज्यादा जो एक्सप्लोरेशन देती है वो देती है मार्केट। आप जितना मर्जी कॉलेज में पढ़ लो, लेकिन जो आपको एक्सपीरियंस देगी वो जो एक्सप्लोर करेगी ना वो मार्केट करेगी। तो आपको आपके जैसे आपके फादर के साथ ही आपने मार्केट एक्सप्लोर किया या फिर आपने खुद जाके एक्सप्लोर करना शुरू किया? देखो जब मैं सेकंड ईयर में था तो मैंने मेडिकल का काम पकड़ा। एक डेंटिस्ट हैं कुरुक्षेत्र में, तो उनका मैंने सबसे पहले काम पकड़ा। तो मैं पर पोस्ट 150 चार्ज करता था उनसे। सेकंड ईयर में ही लग गया था, मैं 150 चार्ज किया। फिर वहाँ से धीरे धीरे बढ़ने लगा, मैं डिज़ाइन आने लगे, लोगो आने लगे। तो लोगो फिर मैंने पहले 500, फिर 1000, फिर 1500, फिर 2000, ऐसे ऐसे रेट्स इंक्रीज होते गए जब मैंने अपनी मार्केट को ग्रोथ होते थे। अभी आप स्मालखा के फ्लाईओवर भी जाएंगे, जो वहाँ पे पेंटिंग हुई है वो भी डिज़ाइन मेरी है, वो सारा प्लान मेरा है। आप जितना भी कुछ जो मार्केटिंग है आप रोड पे देखेंगे उसमें से भी आधे डिज़ाइंस मेरे हैं। मोशन ग्राफिक्स हैं, आप देखेंगे, मैं अभी आपको पेज पे दिखाऊंगा, तो वो भी सब मेरा डिज़ाइन है। एज अ फ्रीलांसर अगर मेरे को कोई काम करना है, जैसे आपको पता होगा अभी मेरे को कोई जॉब तो देने वाला, क्योंकि एक्सपीरियंस बनते जाते हैं जैसे आपकी तरह, पर अगर मेरे को कोई काम करना है, देखिए ये सबसे बड़ी गलती है कि एक्सपीरियंस ही हमें काम दिलाएगा, आपका पोर्टफोलियो आपको काम दिलवाएगा। मेरा पोर्टफोलियो जो मेरे कॉलेज टाइम में था वो स्ट्रॉन्ग था, क्योंकि हमारे वहाँ भी ये कैंपेन्स वगैरह की बात होती है, एडवर्टीजमेंट की बात होती है, एडवर्टीजमेंट असाइनमेंट दी जाती है हमें।
तो वहाँ पे भी पोर्टफोलियो मेरा स्ट्रॉन्ग था, मेरे टीचर्स वगैरह से मेरा अच्छा था, क्योंकि जो मेरा रूट थे वो ही ग्राफिक डिज़ाइनिंग से शुरू थे मेरे फादर साहब से। तो उनको भी मैंने डिज़ाइन बनाना, मेरे फादर साहब आज भी जो सबसे पहले फ़ोटोशॉप आया था 7.0 आज भी उसमें काम करते हैं। और मतलब उन्होंने जो सिखाई फिर वो धीरे धीरे आगे बढ़ती गई। जो आगे मेरा जो रूट्स थे वो तो ठीक है, फिर जो पानी देने का काम किया वो मेरे टीचर्स ने किया। और सबसे पहले जो श्रेय जाता है वो आनंद जायसवाल हैं मेरे टीचर। तो उन्होंने बहुत अच्छा काम सिखाया मुझे, उन्होंने काफ़ी अच्छी थ्योरीज दी। तो उस करके आज एक ही चीज़ होती है, जब मैं खुद भी कभी कोई एडिटिंग कर रहा होता हूँ, फोटोशॉप चला रहा हूँ, तो मेरे को कलर मैच नहीं कर पाता कि अगर पिंक कलर बैकग्राउंड है तो उसमें आप देखो कलर थ्योरी के लिए आप जितना मर्जी बोल लो वो कम है। हर एक आर्टिस्ट की अलग कलर थ्योरी है। मेरे को कूल कलर्स बहुत पसंद है, लेकिन जब मुझे कुछ अलग दिखाना तो मैं उसमें कूल कलर्स में एकदम वार्म कलर डाल दूंगा। सपोज करो मेरा ब्लू बैकग्राउंड है, अब मैं उसके आगे एकदम रेड का लेटर डाल दूं तो वो एकदम शार्प आपकी आईज में लगेगा। तो ग्राफिक डिजाइनिंग में क्या होता है, आपको इम्पोर्टेंट जो चीज़ें हैं उनको मैटर करती हैं बहुत ज़्यादा। तो वो चीज़ आपको समझनी बहुत ज़रूरी है कि आपको क्या चीज़ मैटर कर रही है। अगर वो चीज़ आप नहीं देखोगे क्या चीज़ मैटर कर रही है तो आपका डिज़ाइन बिल्कुल ज़ीरो है, क्योंकि आप एक क्लाइंट का मैसेज ही कन्वे नहीं कर पा रहे दूसरे क्लाइंट को। आपने बताया था कि आपका पोर्टफोलियो बहुत स्ट्रॉन्ग था, पर मैं आपका अपना पोर्टफोलियो कैसा बिल्ड करूं, कैसा मेरे को क्या करना चाहिए पोर्टफोलियो के लिए? देखो सबसे पहले तो अपनी स्किल्स इंप्रूव करो, जितना हो सके अपने डिज़ाइंस बनाओ। फिर देखो क्या होता है, हम पहले जब काम करते हैं तो पहले खुद अपने डिज़ाइन बनाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद डिज़ाइंस कॉपी करना शुरू करो। डिज़ाइन उठाया, उसको कॉपी किया, एग्जैक्ट हमारा 100% मैच होना चाहिए। मैच हो गया, मैच होने के बाद दोबारा डिज़ाइन करो, उसको ही रीडिज़ाइन करो सेम एलिमेंट्स के साथ, तो आपका डिज़ाइन ही अलग निकल के आएगा। तो जब आप एक ही चीज़ को 2 या 3 बार डिज़ाइन करोगे तो आपकी जो माइंड सेट है वो बहुत इंक्रीज होगा, आपका क्रिएटिव जो माइंड है वो और क्रिएटिव होगा। वो आपको आइडियाज़ देने लगेगा, भाई हमें इस एलिमेंट को यूज़ करके क्या डिज़ाइन बनाना है। तो आपके जो कंसेप्ट हैं वो आगे क्लियर होंगे। किसी भी वेबसाइट्स के लिए लोगो बनाना होता है तो कैसे वो बनाते हो? या देखो लोगो कभी भी वेबसाइट के लिए नहीं जाता, लोगो हमेशा ब्रांड के लिए जाता है। तो क्या है कि हम उसमें हर एक चीज़ देखते हैं, भाई वो ब्रांड किस चीज़ का है, एजुकेशन से लेके है, आपका स्पोर्ट से लेके है, आपका फूड रिलेटेड आइटम है या मेडिकल है। क्योंकि मेडिकल में आप देखेंगे तो ब्लू ग्रीन कलर ज़्यादा यूज़ होता है। आप इंस्टीट्यूट में आएंगे तो ब्लू ग्रीन और येलो कलर बहुत यूज़ होता है। फिर स्पोर्ट्स में आएंगे ऑरेंज रेड नियॉन कलर्स स्पोर्ट्स में बड़ा यूज़ होता है। तो ये डिपेंड करता है भाई आप किस ब्रांड का लोगो बना रहे हैं, फिर उसमें डिपेंड करता है भाई आपके लोगो का नेम क्या है। सबसे ज़्यादा मैटर करता है कि वो आपको पे कितना कर रहे हैं, है ना। लोगों के लिए लोगो बहुत छोटी चीज़ नहीं है। लोगो समझते हैं हम छोटी चीज़ें, लेकिन लोगो बहुत छोटी चीज़ नहीं है। रिलायंस का जो लोगो बना है वो करीब 2 से 2.5 करोड़ रुपए का बना है। जो अभी Xiaomi का नया लोगो आया उसमें सिर्फ एक कर्व दे दिया साइड में, उस लोगो को बनाने में 17 लाख रुपए लिए हैं। 15 से 20 लाख उसके बीच में हमारा उसकी कॉस्ट पड़ी थी। तो लोगो बहुत छोटी चीज़ नहीं है। लोगो आपके जो ब्रांड है ना उसका मिरर इमेज है क्लाइंट में, कि आप उसको क्या दिखा रहे हैं। तो लोगों को कभी भी छोटी चीज़ मत समझना, उसमें हमेशा नया डिज़ाइन डालिए और जितना हो सके उसको अलग बनाएं, डिफरेंट होना चाहिए और मतलब क्लीन क्लियर और ब्रांड इमेज है वो। एज अ बिगिनर मेरे को अगर किसी के लिए काम करना है तो अगर मान लो मैं खुद कोल्ड डीएम जाके करता हूँ कि भाई मेरे को आप काम दे दो, तो क्या मेरे को फ्री में काम करना चाहिए उनके लिए पहले 2 काम या 3 काम? देखो इस टाइम पे पैसा मैटर नहीं करती, क्योंकि अभी आपकी एज ही 21-22 साल हो गई। नहीं मेरी तो 18-19 है यार। अच्छा हाँ 18-19 है। तो अभी आपको एक्सपीरियंस गेन करना है, आपको एक्सप्लोर करनी है मार्केट। भाई मार्केट कैसे एक्सप्लोर करें, तो जब मार्केट एक्सप्लोर कर लोगे आपको सारी चीज़ की नॉलेज आने लगेगी। भी न्यूज़पेपर में कैसा डिज़ाइन जाना चाहिए, आपका प्रिंट में कैसा जो होर्डिंग्स होती हैं वो डिज़ाइन कैसा जाना चाहिए, पोस्टर में डिज़ाइन कैसा जाना चाहिए। तो वो चीज़ बहुत मैटर करती है भाई किस आप चीज़ में कैसा डिज़ाइन दे रहे हैं। तो जब उसके बाद आपको एक्सपीरियंस आने लगेगा
फिर आप अपना जो रेट है वो सेट करिए। तो शुरुआत में आप कोशिश करिए कि अगर आप बिगनर हैं हाँ हाँ तो महीना डेढ़ फ्री में काम करो, कोई चक्कर ही नहीं है। आप जितना काम हो सके उतना काम करो उस पीरियड में, क्योंकि वो आपका फ्रीजिंग पीरियड है। वो आपको मतलब ये चीज़ सिखाएगा जो शायद पेड वाले कभी नहीं मंथ सिखा में भी नहीं आप सीख पाओगे, क्योंकि जो इनिशियल स्टेज होती है बहुत मुश्किल होती है। टीम स्पिरिट आपकी सबसे मैटर करती है आपको, जैसे आपके अंडर काम कर रहे हैं या देखो, फिर आप साथ में काम कर रहे हैं? टीम स्पिरिट सबसे ज़्यादा मैटर करती है। मेरी टीम बहुत अच्छी है इस टाइम पे, जो मेरे साथ कोऑर्डिनेट करती है। मैं कुछ का नाम भी लेना चाहूँगा, जैसे अरिंदम सर हैं, तरुण सर हैं, त्रिपाठी जी हैं, अमित दुबे सर हैं। तो वो जो मेरी टीम है अभी, वो बहुत अच्छा काम करती है और वो एक्चुअली मेरे को इंस्पायर भी करती है, मेरे को मोटिवेट भी करती है। और उन्होंने कभी मतलब मेरे को नीचा नहीं दिखाने दिया, ना किसी ने दिखाया, ना कभी दिखने दिया। तो थैंक गॉड, भगवान का दिया सब कुछ है। एडवांटेजेस क्या होती हैं अगर मेरे को ग्राफिक डिजाइनिंग में क्यों सीखूं? वाई ग्राफिक डिजाइनिंग? अगर मैं आपको ये कहूँ, ये और कोई स्किल्स आती है आजकल? आप इस टाइम पे हरियाणा पे बैठे हो, मैं कहीं दूर नहीं जाता। क्या कभी आपने हरियाणा में कोई ग्राफिक डिजाइनर का नाम सुना है फेमस? आपको ही सुना है? चलो वो तो ये तो आपने भी सिटी में है, हम एक ही सिटी में, तब सुन लिया। हाँ। नहीं सुना? नहीं। ठीक है, आप किसी भी अच्छी कंपनी में चले जाओ, वहाँ पे ग्राफिक डिजाइनिंग की पोस्ट है ही है, प्लस में पैकेज बहुत अच्छा है। ठीक है, अभी मेरी पढ़ाई चल रही है, मतलब मैं मास्टर्स भी कर रहा हूँ, तो अभी मेरे को अच्छा खासा पैकेज है, मतलब हाँ खर्चा चल रहा है अच्छा। और प्लस में क्या है, जो ये जॉब है ना, इसकी रिक्वायरमेंट बहुत है, बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। जो बंदे BA MA ये सब करके भी इस लाइन में घुस रहे हैं, तो कुछ तो चेंज होगा। बहुत, मैं कह रहा ग्राफिक डिजाइनिंग एक छड़ी है, जादुई छड़ी, जो एक ब्रांड के पास होती है और वो जैसे घुमाता है ना, वो क्लाइंट को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है। तो वो चीज़ है ग्राफिक डिजाइनिंग। और क्यों हर कोई कंपनी उसको अपना लाना चाहेगा। अगर किसी को ग्रो करना है ग्राफिक डिजाइनिंग के अंदर, जैसे अगर मैंने फोटोशॉप सीख ली, अब मेरे को इलस्ट्रेटर सीखना है, या फोटोशॉप में पहले मैं एडवांस बनूं या फिर पहले मैं इलस्ट्रेटर सीखूं? देखो, जब कोई वॉर होती है ना, तो हम अपना एक हथियार सबसे अच्छा करते हैं। ठीक है, तो आप क्या करिए, जब आप फोटोशॉप चला रहे हैं तो आप फोटोशॉप में पहले एडवांस होइए। आप इलस्ट्रेटर भी करेंगे, फोटोशॉप भी करेंगे, कोरल ड्रॉ भी जाएंगे, प्रीमियर प्रो भी करेंगे, ऐसा नहीं होता। जब आप एक चीज़ में अच्छे हो जाएंगे ना, तो आप उसी में सब कुछ कर पाएंगे। हालांकि कुछ चीज़ें हैं जो फोटोशॉप में नहीं होती, कुछ चीज़ें जो इलस्ट्रेटर में नहीं होती, लेकिन आप अपना खर्चा उठाने लायक हो जाएंगे सिर्फ एक ही टूल से। ये तो है। फोटोशॉप इज इनफ। लेकिन जो इलस्ट्रेटर में वही बात है कि सुई वाला काम तलवार नहीं कर सकती, तलवार वाला काम सुई नहीं कर सकती। तो वो बहुत डिफरेंस रहता है कई बार, लेकिन एक टूल पे अपना ध्यान दें, उसके बाद दूसरा टूल यूज़ करें। किसी को अगर बहुत आगे जाना है इस डोमेन में, इस फील्ड में, तो वो कैसे जाए? क्या वो चीज़ें करता रहे या फिर वो कुछ नया सीखे? जैसे आप कह रहे हो मैं नया सीखता रहता हूँ और साथ ही साथ आप प्रैक्टिस भी करते हो। हाँ, देखो क्या होता है, जब आप ग्राफिक डिजाइनिंग करते हैं ना, टाइम बहुत जल्दी बदल रहा है, ट्रेंड्स बहुत जल्दी बदल रहे हैं। सबसे ज़रूरी है कि आपको ट्रेंड के साथ रहना है। अगर आप ट्रेंड के साथ नहीं रहेंगे ना, और ये लाइन ऐसी है, अगर आप कुछ भी आउटडेटेड डिज़ाइन में आगे रख देंगे ना, तो मैं उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं करूँगा। लेकिन आप जब मॉडर्न डिज़ाइन में आगे रखेंगे ना, तो वो फटाक से आई कैचिंग होगा। ठीक है, जब आई कैचिंग होगा तो अपने आप ही क्लाइंट उसकी तरफ रुकेगा, देखेगा। तो वो सब है कि हमें सबसे ज़रूरी तो ट्रेंड पे जाओ और सॉफ्टवेयर्स को अपडेट करते रहो, है ना। जैसे अब 7.0 फोटोशॉप पे ही रहेंगे तो नहीं सीख पाएंगे। आप 2020 पे आओ, CC 2021 यूज़ करो। तो ऐसे हमें सॉफ्टवेयर्स भी यूज़ करने चाहिए जो नए नए आए, अपडेट हो गए हैं। एज अ ग्राफिक डिज़ाइनर आपकी कुछ स्ट्रेंथ्स होंगी, कुछ वीकनेस होंगी, जो मतलब आपको ये लगता होगा यार ये स्ट्रेंथ मतलब मेरी है, पर वीकनेस जो होंगी वो सभी फेस कर पाते होंगे। तो आप उस पर क्या कहना चाहोगे? देखो, सबसे बड़ी जो वीकनेस है ना मेरी, वो एक तो कॉपी राइटिंग है। भाई मैं कॉपी में ब्रेनस्टॉर्मिंग नहीं कर सकता। ठीक है, प्लस में जो मेरी स्ट्रॉन्ग पार्ट है वो मैनिपुलेशन है।
फ़ोटो मैनिपुलेट जो करते हैं हम, वो मैं जो गाने के पोस्टर भी बनाता हूँ मैं, आपके कोऑपरेटिव काम भी करता हूँ, एजुकेशनल फील्ड के भी करता हूँ, मेडिकल फील्ड के भी करता हूँ। तो सबसे जो मेरे को अपनी सही चीज़ नहीं लगती वो है कॉपीराइटिंग जो पार्ट है, क्योंकि मैं एक भी वर्ड अपने आप से नहीं लिख सकता, और शायद ये सबसे घटिया चीज़ है, और मैं अपने आप से बहुत इरिटेटेड हूँ इस चीज़ से, और मैं इस पर भी काम कर रहा हूँ, लेकिन पता नहीं कब ये स्किल डेवलप होगी ज़रूर। स्ट्रेंथ में आप क्या कहना चाहोगे इसमें? अगर वीकनेस तो आपकी चलो ये बहुत वो होगी, पर आप इस पे काम कर रहे हैं, पर स्ट्रेंथ में? स्ट्रेंथ मेरी है फ़ोटोशॉप, मेरी बहुत अच्छी स्ट्रेंथ है ग्राफिक डिज़ाइन में। फ़ोटोशॉप में क्या है कि मैं कुछ भी इमेज में कुछ भी कर सकता हूँ ठीक है ना। आप ये कहें कि आपने मुझे इस फ़ोटो में आपने रात करनी है, इस फ़ोटो में दिन करनी है, ये फ़ोटो आपने यहाँ लगा के इसका कलर मैच करना है, तो मैं आपको यहाँ पे बैठे बैठे भी आपको मैं पेरिस पहुँचा दूँगा आपकी बैकग्राउंड चेंज करके, वो कलर मैच करके, वो सब वो मेरा स्ट्रेंथ है। और कंपोजिशन मेरी स्ट्रेंथ है, मेरे को कंपोजिशन के साथ प्ले करना काफ़ी। कंपोजिशन इन द लाइक अगर थोड़ा जैसे कंपोजिशन क्या होता है, जब आप हेडलाइन, स्लोगन, लोगो वगैरह को जब आप प्लेस करते हैं तो वो एक चीज़ बनाती है, तो वो कंपोजिशन होती है पूरी। तो उसके साथ कैसे प्ले करें कि हमारी आइज़ को अच्छी लगे, तो वो मेरे को बहुत अच्छा लगता है उसमें काम करना। आपने कई सारे काम किए होंगे, पर एक्चुअल में होता क्या, जैसे आपने कोई काम किया, आपने किसी क्लाइंट के लिए काम किया या किसी एजुकेशन, जैसे आप कह रहे हो आप एजुकेशन के लिए काम कर रहे हो, आपने वहाँ काम किया, पर तो आपने बहुत मेहनत करी उस प्रोजेक्ट के लिए, आपने मतलब ये लगा लो आपको कोई भी काम करना है, ग्राफिक्स बना रहे हो तो आपको 3 से 4 घंटे मैं मान के चलता हूँ लगते ही होंगे मिनिमम, ठीक है। पर आपने बहुत अच्छा डिज़ाइन कर दिया, और फिर आपको क्या होता है कि आपने वहाँ जाकर जब दिया कि ये देखो मेरा ये है, तो वो उनको पसंद नहीं आया और आपकी सारी मेहनत खराब हो जाती है। सबसे बड़ी डिसअपॉइंटमेंट होती है ये, जब आप खुद के लिए काम करें, मतलब खुद के लिए तो क्या मतलब काम करें क्लाइंट के लिए, और मतलब बहुत मेहनत करते हैं। जब एक ग्राफिक बनता है ना, सबसे बड़ी जो चीज़ है उसमें होता है फेलियर। ग्राफिक डिज़ाइनिंग में अगर जिसने फेलियर को सह लिया, टॉलरेट कर लिया, तो वो तो बन जाएगा अच्छा डिज़ाइनर। जो अपने दिल को लगा के बैठ गया ना फेलियर, वो फेल है, वो सचमुच ही फेल है। वो चाहे असली लाइफ भी हो तब भी फेल है, वो ग्राफिक डिज़ाइनिंग वाला पार्ट हो तब भी फेल है। ग्राफिक डिज़ाइनिंग में जो आपकी नो वर्ड है ना, सबसे ज़्यादा सुनने को मिलेगा, और प्लीज़ मेक अ चेंज, ये चीज़ सबसे ज़्यादा सुनने को मिलेगी ग्राफिक डिज़ाइनिंग। तो आप उसको कैसे हैंडल करते हो? देखो क्रिटिसिज्म तो दी होगी। हाँ 100%, वो हर जगह। हाँ, उसमें कैसे क्या है कि अभी 2-3 दिन पहले ही मैं लगभग एक ही दिन में 17 फाइलें बनाई मैंने, ठीक है। तो वो धड़ा लगा हुआ मैं बनाने, तो उसमें जैसे चेंज आए, एक फाइल में चेंज आया, ठीक है, वो किया मैंने, फिर चेंज अगले दिन भेजी, फिर उसमें चेंज आए, तो मैं इरिटेट किस चीज़ से होता हूँ, भाई जो चेंज है वो एक ही बारी में बता दीजिए। हाँ। वो मैं इकट्ठे कर दूंगा, वो चीज़ ठीक करके देता हूँ दूसरा चेंज। तो ये चीज़ बहुत इरिटेट करती है किसी भी ग्राफिक डिजाइनर को, भाई जो चेंज है एक साथ बता दीजिए, हम आपको फाइनल ड्राफ्ट बना के भेज देंगे, फिर जो अगला चेंज आएगा वो उसकी देखी जाएगी। लेकिन जो सेम चेंज हम देख लेंगे, भाई ये चलो ये अच्छा नहीं लग रहा है, इसको ये चेंज कर दो, फिर ये अच्छा नहीं लग रहा है इसको, लेकिन अलग अलग चेंज जो है ना एक ही फाइल में, वो बड़े इरिटेटिंग होते हैं। वो मैं कहूँगा भाई जितने भी क्लाइंट है ना भाई सुन लो, वो ना करा करो यार। तो आपको ये ग्राफिक डिजाइनिंग आपने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स किए होंगे, बहुत सारे, कोई एक ऐसा या एक आपको ये होता है ना कि यार ये प्रोजेक्ट तो मेरी क्वालिटीज़ को, मतलब जो मेरे अंदर स्ट्रेंथ्स हैं, मेरी मतलब जो ये होता है ना हार्ड पोर्शन, या फिर मैं अगर किसी कंपनी को दिखाऊंगा तो वो फट से वो मिल जाएगा। तो आपका कोई ऐसा है एक आधा प्रोजेक्ट, या कोई मतलब मल्टीपल प्रोजेक्ट्स भी होंगे जो आपको ये दिखाता हो कि आपकी सारी शक्तियां, वो कहते हैं ना। आजकल मैं पाइट के लिए काम कर रहा हूँ, मुझे लगभग 1 साल हो गया, 1 साल से भी ज़्यादा पाइट के लिए काम करते हुए। और सबसे पहले तो राकेश तायल जी, उनका थैंक यू कहूँगा, क्योंकि वो ही मेरे पीछे एक स्ट्रेंथ हैं इस फील्ड में, कि वो मुझे समझाते हैं भाई उनको किस हिसाब से चाहिए। वो मेरे साथ बैठ के मीटिंग में वो हमें गाइड करते हैं, और पाइट पूरी फैमिली का ही मैं थैंकफुल हूँ कि वो मुझे इतना सारा प्यार देते हैं, ठीक है। तो जो पाइट में मैंने काम सीखा है, जो पाइट में मैंने काम किया है, जो एक्सप्लोर किया है, वो अलग लेवल का था। क्योंकि यहाँ पे आपको इंटरनेशनल टाइप्स हैं, सारा इंटरनेशनल आपके स्पीकर्स हैं, उनकी आपको रिक्वायरमेंट सुननी है, उनका सब कुछ करना है, ठीक है ना।
तो जब उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप अपना दिमाग चला के डिज़ाइन बनाते हैं तो आपका ये मान लो कि सारी तरफ ही दिमाग घूमता है। यहाँ पे आपको एक्टर एक्ट्रेस देखने को मिलेंगे, है ना, यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छे जो स्पीकर्स हैं वो देखने को मिलेंगे। तो उनके लिए जब डिज़ाइन करते हैं तो हर एक सेगमेंट को अलग अलग लेके चलना पड़ता है। भाई आज एक्टर एक्ट्रेस आ रही है तो आज का डिज़ाइन अलग, आज स्पीकर आ रहा है आज का डिज़ाइन अलग, आज कोई दूसरा सेलिब्रिटी आ रहा है आज उसके लिए, आज कुछ है आज उसके लिए। तो अलग अलग सेगमेंट बिल्कुल अलग अलग हो जाते हैं। तो बहुत मज़ा आ रहा है इस प्रोजेक्ट में। कभी ऐसा हुआ कि एक चीज जो राकेश तायल सर को अच्छी लगी हो, बट जैसे आपने कहा सेलिब्रिटीज आते हैं, वो सेलिब्रिटी ने कह दिया यार ये थोड़ा सा मेरे को अच्छा नहीं लगा, ऐसा कभी नहीं? अगर राकेश सर ने कर दिया तो वो यूनिवर्सल है, वो किसी को दिखाना ही नहीं फिर दोबारा, फिर तो वो पोस्ट ही होना है, या तो पोस्ट होगा या प्रिंट होगा। हाँ नहीं, राकेश सर की भी स्किल्स बहुत अच्छी हैं। वो तो है ही। अब जैसे कई बार होता है सेलिब्रिटीज वो अपने नहीं, हम सेलिब्रिटीज को दिखाते ही नहीं फिर वो राकेश सर और मेरे बीच की बात रह जाती है, भैया अच्छा ये पोस्ट होना तो ठीक है। आप अभी कह रहे थे कि आप राकेश तायल सर और आपके जो पाइट है वहाँ पर आप पाइट में काम कर रहे हो, तो आप वहाँ पर जो मीटिंग्स होती होंगी एज आपके साथ ये राकेश तायल सर की, या फिर आपने बताया आपके मेंटर जो है अरिंदम सर या तरुण सर, उनके साथ मीटिंग्स होगी, आप वैसे वहाँ पर कंफर्टेबल किस तरीके से होते हो अपने प्रोजेक्ट्स को दिखाने के लिए कि भाई हाँ मैंने ये बनाया है? सबसे अच्छी बात है कि राकेश सर से मेरी डायरेक्ट बातचीत है ना, तो जो डायरेक्ट हमारी कन्वर्जेशन होती है ना, उसमें एक तो सबसे कंफर्टेबल जोन है कि राकेश सर भी पॉइंट रखते हैं और मैं भी अपना पॉइंट रखता हूँ, तो वहाँ पर कोई ऐसा इशू नहीं है कि मैं अपने पॉइंट नहीं बोल सकता, है ना। प्लस में जो मेंटर्स हैं वो काफ़ी एक्सपीरियंस्ड हैं, और सबसे पहले जो हमारे मेंटर थे सांची मैम थे एक, तो उन्होंने मेरा शुरुआत करवाई पाइट से, तो काफ़ी अच्छा था वो। अब जो मेंटर्स हैं वो बहुत अच्छा गाइड करते हैं, नो डाउट। राकेश सर भी मेरे एज अ मेंटर काम करते हैं आफ्टर 4:30, तो जो वो टाइम होता है वो मेरा सबसे प्रीशियस टाइम होता है, और यही रीज़न है कि मैं बहुत लेट तक काम करता हूँ कि वो मेरा बहुत ही कॉम्फी जोन है ना, बहुत ही कोजी मूड हो जाता है मेरा वहाँ पे 4:30 बजे के बाद। तो वो मेरे को मतलब डिज़ाइनर की तरह नहीं, मतलब किसी फैकल्टी की तरह ट्रीट करते हैं, या मतलब बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है उनका। तो आप जैसे आप यही कहना चाहोगे क्लाइंट्स के लिए, जो मतलब आपके जो क्लाइंट्स हैं, या फिर मतलब अगर मेरे जो क्लाइंट्स हैं वो आपको 1-to-1 इंटरेक्शन होनी चाहिए उस पर्टिकुलर बंदे के साथ? देखिए क्या है कि सपोज करो मैंने कोई प्रोडक्ट लॉन्च किया, मेरी कोई सर्विस है, मैं ऐड बनवाना चाहता हूँ, तो मेरे अलावा उसको अच्छी तरह मेरे से अच्छा कोई नहीं जानता होगा। तो जब आप डिज़ाइन बनाओगे तो आपको ये पता होना चाहिए भाई उसमें खूबियाँ क्या क्या है, उसके एडवांटेज क्या है, उसके जो फीचर्स हैं वो क्या क्या हैं। तो वो मैं ही बताऊंगा, वो दूसरा बंदा जाए उसको मैं जो मर्जी समझा दूं वो नहीं बता पाएगा। जो चीज़ मुझे चाहिए वो मैं बता पाऊंगा, क्योंकि मेरी कंपनी है, मुझे पता है कैसे आपने काम करना है। तो वो फिर जो इंटरेक्शन होती है ना, वो इंटरेक्शन बहुत ज़रूरी है। तो क्लाइंट्स जो मतलब आप एक ग्राफिक डिज़ाइनर और एक जो बॉस है, सेक्रेटरी है, कुछ भी कह लो, उनके बीच में अच्छी इंटरेक्शन होनी चाहिए। हाँ, इंटरेक्शन बहुत बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप ही अपना मैसेज कन्वे नहीं कर पा रहे एक एजेंसी को जो आपके एडवर्टीजमेंट या कुछ भी क्रिएट कर रही है, आप डिज़ाइनर को नहीं कन्वे कर पा रहे, तो वो आगे क्लाइंट पब्लिक में कैसे करेगा। तो वो इंटरेक्शन वही काम करती है भाई, आप एक पर्सन को बोलोगे वो डिज़ाइन 1000 लाख करोड़ बंदों में बोलेगा। ग्राफिक डिज़ाइनर कि आपको लगता है कि कोई डिसएडवांटेज आपने फेस करी हो, या फिर किसी पर्टिकुलर बंदे के लिए वो ग्राफिक डिज़ाइनिंग की डिसएडवांटेज? देखो, ग्राफिक डिज़ाइनिंग की एक डिसएडवांटेज ये है कि आप टाइम देख के कभी भी डिज़ाइन नहीं कर सकते। भाई 12 बज गए यार, 12 बजे के बाद नहीं काम करना। ग्राफिक डिज़ाइनिंग सब मूड का खेल है, ठीक है। जो फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, जो जॉब कर रहे हैं, उनमें भी उनको भी मतलब सबसे बड़ी डिसएडवांटेज यही है कि आप इसमें टाइम को नहीं देख के आप काम नहीं कर सकते। टाइम जो है, चाहे वो 12 बजे हो, चाहे वो 1:30 बजे हो, चाहे रात के 2 बजे, मैं खुद 2-2 बजे तक काम करता हूँ रात को। तो टाइम देख के कभी भी काम नहीं होता, ये सबसे बड़ी डिसएडवांटेज है। मतलब आपका ये होना चाहिए कि मूड बना होना चाहिए। हाँ, है ना? जब मूड होगा, जब आपको अच्छी चीज़ें मिलेंगी, अच्छे रिसोर्स रहेंगे, आपके अच्छे कंसेप्ट रहेंगे, तो ऑटोमेटिकली वो काम आएगा। ऑटोमेटिकली आपका डिज़ाइन करने का मन करेगा और वो बहुत अच्छा डिज़ाइन रहेगा। एक क्वेश्चन ये आता है कि अभी मैं फर्स्ट या सेकंड ईयर में हूँ, पर मैं अपनी जब क्लास को देखता हूँ, ठीक है, तो वो ये होता है
या तो सारे कोडिंग कर रहे होते हैं या फिर सारे ही अपनी उसमें क्लासेस में ये होता है भाई क्लास की पढ़ाई, जैसे स्कूल में होता था ना, आपने भी नॉन मेडिकल से पास आउट हुई है, तो ये होता था 11th-12th भाई पढ़ना ही पढ़ना, पढ़ना। मैं अपने जब क्लास में देखता हूँ तो सारे बच्चे या तो कोडिंग में, या फिर कोई एक दो बच्चा ऐसा होता है जो ग्राफिक डिजाइनिंग ऐसी कोई नई स्किल सीख रहा होता है, पर सारे उसमें अपनी एजुकेशन में लगे होते हैं। तो आप उनको क्या कहना चाहोगे, कोई एक मैसेज देना चाहोगे कि भाई कुछ नया एक्सप्लोर करना चाहिए देखो, या नहीं? क्या है, जो स्किल्स है ना वो बंदे पे डिपेंड करती है भाई बंदा किस टाइप का है ना, कि आप खुद एक्सप्लोर करना चाहते हैं कि नहीं, आप कुछ नया सीखना चाहते हैं या नहीं। ग्राफिक डिज़ाइनिंग एक आपको बहुत अच्छा पैकेज दिलवा सकता है ना। ग्राफिक डिज़ाइनिंग की अब मैं आपको कम से कम भी अगर बताऊं तो 1 साल या 2 साल के एक्सपीरियंस के साथ आप 30,000 अ मंथ आप बहुत इजीली कमा सकते हैं घर बैठे बैठे। तो अगर आप एक किस्म से आप अपनी कॉलेज की फीस निकाल ही सकते हो बहुत ही आराम से। अब आप ये मानो कि आपकी कॉलेज की फीस कितनी 1 लाख होगी या पर एनम 1 लाख होगी ज़्यादा से ज़्यादा, या 2 लाख होगी, लेकिन आप 30,000 जब आप कमाएंगे तो वो तो 6-7 महीने में पूरी हो जाएगी। ठीक है ना, आप 3 महीने फिर भी आराम से बैठ के खाएंगे, अब घर पे भी दे सकते हो। हाँ, प्लस में ग्राफिक डिज़ाइनिंग के साथ आप और भी अपने स्किल्स डेवलप कर सकते हैं, जैसे सोशल मीडिया हैंडलिंग हो गई है ना, सोशल मीडिया मार्केटिंग हो गई, एफिलिएट मार्केटिंग हो गई। ये भी एक ग्राफिक डिज़ाइनिंग के साथ आप साइड बाय साइड आप काम कर सकते हैं। आपने अपनी ग्राफिक डिज़ाइनिंग की स्किल्स आपने इंस्टाग्राम, लिंक्डइन या ऐसी जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स होते हैं वहाँ पर आपने शेयर कर रखी हैं, और आप अगर शेयर करते हो तो आपके पास क्या डीएम्स आते हैं कि भाई आप मेरे लिए भी काम कर दो या मेरे लिए प्रोजेक्ट बना दो? एक्चुअली क्या है, अभी कुछ महीनों से मैं सेलिब्रिटीज़ के लिए काम कर रहा था, और 1-2 हरियाणवी गाने हैं, उनका नाम टाइटल तो नहीं अभी मैं रिवील कर सकता, लेकिन वो पोस्टर्स जो आएंगे वो मेरे बनाए हुए आएंगे। और जब आप काम करते हैं ना उस फील्ड के, आपके पास मैसेज बहुत आते हैं। आज भी मेरे को व्हाट्सएप वगैरह भी हमें ये लोगो चाहिए, लेकिन मेरे पास आज टाइम नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं अपनी जो स्किल्स हैं उनको एनहांस कर रहा हूँ। पैसा तो मैं फिर कमा लूँगा, अभी पहले स्किल्स को एनहांस करना है, पैसा तो स्किल्स के पीछे भागा है। तो मतलब आपको अब ये बताओ मेरे को कि एक स्किल एक तरफ है मेरी पढ़ाई कॉलेज की, मेरे को स्किल पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए कॉलेज की पढ़ाई, क्योंकि कहते हैं कॉलेज की पढ़ाई 2nd या 3rd ईयर की जो होती है वो इंपॉर्टेंट ज़्यादा होती है। देखो अगर मैं इंजीनियरिंग कर रहा हूँ डिपेंड करता है भाई आप सब्जेक्ट कौन सा है। ठीक है, आपका अगर पूरी तरह उसमें मन है कॉलेज वाली पढ़ाई में तो फॉर श्योर कीजिए, लेकिन जब आपका मन कंफ्यूज होने लगे ना भाई क्या करें क्या ना करें, आप 1-2 घंटा एक्स्ट्रा निकाल लो, क्या पता आपका स्किल्स में ही सिक्का चल जाए। ठीक है ना, जब आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग या कोई भी स्किल, नॉट ग्राफिक डिज़ाइनिंग, कोई अलग भी स्किल्स आप करते हैं तो कुछ नहीं पता होता भाई, कोई यूट्यूब व्लॉग बना रहा है, कोई कुछ भी कर रहा है, तो उसमें पता नहीं होता भाई कब सिक्का चढ़ जाए, कब गुड्डी चढ़ जाए। तो ज़रूरी नहीं है कि पढ़ाई ज़रूरी है। ड्रॉप आउट भी आपने देखे हैं कितने वो सक्सेसफुल होते हुए, तो डिपेंड करता है। ग्राफिक डिज़ाइनिंग से मैं कोई स्टार्टअप में मतलब अपना स्टार्टअप खड़ा कर सकता हूँ? देखिए, ग्राफिक डिज़ाइनिंग से आप सबसे पहले तो अपनी एड एजेंसी खड़ी कर सकते हैं। जो एड एजेंसी है, डिजिटल एजेंसी है, वो बहुत ही आराम से आप खड़ी कर सकते हैं, लेकिन आपके पास स्किल होनी चाहिए, आपके पास नॉलेज होनी चाहिए कि आप करना क्या चाहते हैं, आपका जो है एक गोल होना चाहिए। जब तक आपका गोल नहीं होगा तो आप भटकते रहेंगे, आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग में भी खुश नहीं रहेंगे। तो बात ये, तो अभी मेरा वही वाला क्वेश्चन था जैसे कि कॉलेज की पढ़ाई और स्किल्स, पर जब मैं ये देखता हूँ मेरे क्लास में कुछ बच्चे हैं या फिर पूरे कॉलेज क्या हर जितने भी कॉलेज हैं वहाँ पर कुछ बच्चे तो ऐसे होते होंगे जो सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि मैंने जब अभी कुछ दिन पहले गेस्ट का इंटरव्यू लिया था, ठीक है, उन्होंने भी यही बात करी थी कि अगर आप सिर्फ एक चीज़ पर फोकस करोगे तो वो सीधी घोड़े मतलब वो हो जाएगी कि आप एक ही चीज़ पर फोकस कर रहे हो, और उसके बाद क्या होता है कि कई बार कंपनीज में भी जॉब नहीं लग पाती। देखिए क्या होता है, एक्सप्लोरेशन इसी का नाम है। जब आप एक्सप्लोर करते हैं तो आपको नई नई चीज़ें मिलती हैं। जब मैंने शुरू किया था तो मैंने फोटोशॉप 7.0 से ही शुरू किया था, जो सबसे पहले फोटोशॉप आई। ठीक है, वो करते करते मैं कोरल ड्रॉ पे आया। कोरल ड्रॉ पे मैंने हिंदी टाइपिंग सीखी,
हिंदी टाइपिंग मेरे कॉलेज में शायद ही कोई कर पाता है, इकलौता मैं हूँ, ठीक है। फिर धीरे धीरे आते आते मेरे को मार्केट एक्सप्लोर होने लगी, फिर मैं इलस्ट्रेटर पे आया, फिर मैं प्रीमियर प्रो पे आया। अब जो नेक्स्ट है वो मेरा आफ्टर इफेक्ट्स है ना। तो धीरे धीरे मैं बढ़ रहा हूँ, एक्सप्लोर कर रहा हूँ। अगर मैं एक फोटोशॉप के पीछे रहता तो फोटोशॉप के पीछे रहता, शायद मैं ग्रो ना कर पाता, शायद मेरा पैकेज बहुत कम होता। तो ये डिपेंड करता है भाई आप एक्सप्लोर क्या कर रहे हैं, क्या जो चीज़ एक्सप्लोर कर रहे हैं वो ट्रेंड्स में है भी या नहीं। ये भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है आजकल भाई जो ट्रेंडिंग चीज़ें हैं वो चल भी रही हैं आपके दिमाग में या नहीं। अगर आप ट्रेंड से आउटडेटेड है तो आपका कोई फ़ायदा नहीं है उस स्किल को डेवलप करने का। कोई एक टिप देना चाहोगे जो अभी ग्राफिक डिजाइनिंग सीख रहे हैं, सभी मतलब सीखना चाहते हैं या सीख रहे हैं? देखो सबसे बड़ी टिप तो यही है कि उस मिथ से बाहर निकलें भाई फोटोशॉप ज़रूरी है, इलस्ट्रेटर ज़रूरी है। आप सिर्फ और सिर्फ कंपोजिशन यानी कि कौन सी चीज़ हमें कहाँ सेट करनी है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग के बेसिक्स बिल्कुल सीखें, उसके स्क्रैच से शुरू करें, फिर एडवांस की तरफ बढ़ें। जब तक आपको स्क्रैच नहीं पता होगा आप एडवांस की तरफ नहीं जा सकते। तो सबसे बड़ी यही टिप है कि उसके बिल्कुल स्क्रैच से शुरू करके तब एडवांस तक और फिर दूसरा चीज़ें नहीं, तब दूसरी चीज़ सीखिए। तब देखो ग्राफिक डिजाइनिंग जब आप सीख लोगे ना तो आपकी जब डिमांड बढ़ती जाएगी, जब आप ग्राफिक डिजाइनिंग सीख लेंगे तो मार्केट में आपकी डिमांड होगी। जब डिमांड होगी ना तो डिमांड के थ्रू आप काम सीखते हैं। जब आपके पास डिमांड नहीं होगी ना तो आप ये सोचोगे क्या करना सीख के, फिर तो यार मैंने पहले वो सीख लिया, वो भी मेरा एग्जैक्टली। अब मेरे पास डिमांड नहीं था, अब मैं वीडियो एडिटिंग वगैरह भी करता हूँ। जैसे मैंने एक गाने का BTS दिया है, अभी वो कुछ दिन बाद यूट्यूब पे भी आएगा। तो जो बिहाइंड द सीन्स वो मैंने सारा खुद एडिट किया है वीडियो क्लिप्स में से। तो वो डिमांड में थी, मैंने सीखी, मैंने करी, मेरी स्किल डेवलप हुई। तो यही चीज़ है कि जब तक वो डिमांड में आएगी तब आपकी स्किल्स डेवलप होंगी, तब आप उसमें प्रो बन पाएंगे। एक ग्राफिक डिज़ाइनिंग में अगर क्या मैं उसको एज अ कैरियर वो कर सकता हूँ, मतलब ये लगा लो कि मैं और कुछ काम ना करूँ, सिर्फ एज अ कैरियर मेरी लाइफ में जो भी काम होगा मैं सिर्फ ग्राफिक डिज़ाइनिंग के बल पे आगे अपना फ्यूचर संभाल सकता हूँ या नहीं? देखिए क्या है, आज के टाइम पे जब आप छोटी सी भी इंटर्नशिप भी करेंगे ना, सपोज करो मैं किसी भी साइट पे जाके इंटर्नशिप देखता हूँ, तो आप वहाँ पे जाके देखेंगे तो आपको ग्राफिक डिज़ाइनिंग की रिक्वायरमेंट्स लिखी होंगी वहाँ पे भी, रिक्वायरमेंट्स क्या है, तो उसमें आपको इतने सॉफ्टवेयर्स लिखे होंगे तो शायद आपकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी वो सॉफ्टवेयर सीखने में, है ना। तो सबसे पहले तो रिक्वेस्ट मेरी क्लाइंट से है भाई, एक ग्राफिक डिज़ाइनर सिर्फ एक ग्राफिक डिज़ाइनर है, उसको भगवान मत समझिए भाई, वो सारे सॉफ्टवेयर जानता है। लेकिन जितने सॉफ्टवेयर वो जानता है आप उनसे ये ज़रूर कंफर्म कर लें भाई क्या वो उसमें एडवांस जानते हैं या नहीं। अगर वो एडवांस जानता है ना तो वो मैं मानता हूँ 1000 लोगों से बढ़िया है। मतलब आपको अगर ये अगर मैं कंक्लूड करूँ इसको कि आपको 6 चीज़ें नहीं आनी चाहिए, अगर आपको एक चीज़ अच्छे से आती है तो भी बहुत बढ़िया। अब आप एक चीज़ देखो, आपके जैसी अब मैं नॉर्मल घर की बात लेता हूँ, आपके जैसी दाल कोई नहीं बना सकता या आपके जैसी चाय कोई नहीं बना सकता, तो आप पूरे घर से बढ़िया हुए कि नहीं हुए। ऐसे ही मैं बात करता हूँ किसी स्किल की कि फोटोशॉप मेरे को सबसे बढ़िया आती है, मैं पूरे स्मार्ट काम चैलेंज करता हूँ भाई, मेरे को पूरी अपनी सिटी में चैलेंज करता हूँ भाई फोटोशॉप मेरे को सबसे बढ़िया आती है, तो कौन टिक जाएगा आपके आगे? तो आपका एक टूल सबसे बेस्ट हुआ ना। तो ऐसा ही क्या है कि क्लाइंट से ये समझें बात को कि हम भगवान नहीं हैं, हमें भी कुछ टूल्स आते हैं, लेकिन जो टूल्स हमें आते हैं वो हम उसमें एडवांस हैं, ठीक है। हम एक ही बंदा इतने सारे टूल्स ऑपरेट नहीं कर सकता। प्लस में अब आती है करियर वाली बात। करियर आप बिल्कुल देख सकते हैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग में, क्योंकि जो ट्रेंड आ रहा है वो छोटी से छोटी कंपनी भी, अब आपकी ये नोटबुक ही है तो नोटबुक पे ही देख लें आप कितने सारे डिज़ाइन हैं, ठीक है। और ये नोटबुक जब डिज़ाइन किया ये भी ग्राफिक डिज़ाइनर डिज़ाइन की है। तो अब आप ये देखिए आपकी जितने भी प्रोडक्ट सर्विसेज, ठीक है, NGO सर्विसेज जितने भी हैं वो सब ग्राफिक डिज़ाइनिंग पे चलते हैं। तो करियर बहुत बड़ा है, बहुत ज़्यादा बड़ा। आप आगे जाके आर्ट डायरेक्टर बन सकते हैं, गवर्नमेंट जॉब्स हैं, ठीक है आपकी, प्लस में टीचर लग सकते हैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग में भी, प्राइवेट सेक्टर में बहुत जॉब्स हैं, बॉलीवुड में जा सकते हैं, सॉन्ग्स पोस्टर्स वगैरह जितने भी हैं। मोशन ग्राफिक्स आप सीख सकते हैं, मोशन ग्राफिक्स के बाद आप
बहुत मतलब कुछ कर एंडलेस सकते चीजें हैं, आप हैं। इतनी वाइड है। आप देखो, सीखने में खत्म हो ग्राफिक जाओगे। डिजाइनिंग लोग सोचते हैं बहुत छोटी एक पोस्ट, लेकिन ग्राफिक डिजाइनिंग बहुत ज्यादा वाइड है, बहुत ज्यादा, इतना स्प्रेडेड है ये कि आप सोच भी नहीं सकते। आप सीखते सीखते थक जाओगे, पर वो आप खत्म सीखते नहीं। सीखते थक जाओगे। मैं अडोबी के इतने सॉफ्टवेयर्स हैं, नाम भी नहीं याद मुझे, मुझे खुद नहीं नाम याद, मतलब बहुत कुछ है यार, बहुत ज़्यादा कुछ। ग्राफिक डिज़ाइनिंग छोटी चीज़ नहीं है, सो इसको लाइटली ना लें। और ग्राफिक डिज़ाइनिंग एक प्रोफेशनल कोर्स है, जैसे आप बीटेक इंजीनियरिंग करते हैं तो वैसे 4 साल का कोर्स मैंने भी किया। सो थैंक यू सो मच भाई, आप हमारे चैनल पर आए और आपने काफ़ी कुछ ज्ञान दिया हमारे को ग्राफिक डिज़ाइनिंग पर। और जाते जाते कोई बात कहना चाहोगे अगर हमारे दर्शकों को, कि भाई जो आपके लाइफ टाइम काम आए, या कोई टिप होगी, कोई कुछ भी हो गया, कोई मोटिवेशनल चीज़ होगी ग्राफिक डिज़ाइनिंग से रिलेटेड? देखो, कभी भी फेलियर से मत डरना। फेलियर एक ऐसी चीज़ है कि बंदे को नीचा दिखा देती है। ग्राफिक डिज़ाइनिंग में या किसी भी चीज़ में बहुत बार आएगी, है ना। तो ग्राफिक डिज़ाइनिंग में सबसे ज़्यादा नो सुनने को बहुत मिलेगा, क्योंकि आपको डिज़ाइन मेरे को पसंद है, आपको पसंद है, क्या पता वो तीसरे बंदे को ना पसंद हो। तो जब आप एड एजेंसी में काम करते हैं तो वहाँ पे भी पब्लिक रिपोर्ट आती है, भाई इनको कैसा लगा, जो फीडबैक होती हैं, तो ये सारा चीज़ चलती है। तो बस अपने को नीचे नहीं देखना, अपने को ऊपर देखना है, स्काई लिमिट है अपनी, है ना, चलते रहना। ऑल द बेस्ट। सो थैंक यू सो मच भाई, आप आए और आपने ये किया। थैंक यू।